महिलाएं ही महिलाओं का टैबू बना के रखती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पीरियड्स की, क्योंकि जो जो मेरा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, तो पीरियड्स में ये मना है कि नहीं तो आप उन दिनों में आप मंदिर नहीं जा सकते, उन दिनों में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उन दिनों में किचन में नो जाना मना है, तो फिर रसोई से इसका क्या नाता है? तो उन तबके की महिलाओं को सोचिए जो कि पर्दा प्रथा के पीछे ही रहती हैं, और उनकी कहानी, उनकी जुबानी तक लोगों के बीच में हम और आप जैसे लोग नहीं ला पाते हैं। तो विमेंस के साथ पीरियड्स को लेके बात कैसे करें, क्योंकि पीरियड्स एक टैबू बना हुआ है हमारे पूरे एरिया में। मैंने बनाया इंडिया का शॉर्ट टर्म बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, जिसको हमने नाम दिया लीफ हिम। एसिड प्रूफ क्लॉथ को इन्वेंट किया था, उसको इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में पूरे एशिया के 5 लाख फॉर्म्स एंट्रीज में से मेरे को टॉप 100 में 41 कैटेगरी मुझे रैंक किया गया था। उसके इंटरनेशनल लेवल पे जाने का चांस मिला, मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और विन कराया। नमस्ते, this is me Arpit Pandey and I am a young scientist, inventor, motivational speaker and also climate reformer, and I am from the city of Ghats and temples, वाराणसी। और आप मुझे सुन रहे हैं द गहिनी पे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं युवा दिवस, लेकिन मैं युवा होके आज द गहिनी, जो कि ऐसा यूट्यूब चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म जो महिलाओं के हक की बात करता है, मैं अपने इंस्पायरिंग स्टोरी से आपको बताऊंगा कि मैंने महिलाओं के हक के लिए, मैंने अपने साइंस एंड टेक से मैंने किस तरीके से महिलाओं के लिए आवाज उठाई और उनका मदद किया। आई एम जस्ट 21st ईयर ओल्ड एंड मेरी जो जर्नी रही है साइंस फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में, मैंने जर्नी 2016 से स्टार्ट की थी। और काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मैं हर एक वर्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस सीखता हूँ और लर्न करता हूँ। और मैंने स्टार्ट की द मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जो कि सिर्फ जो हम मोस्टली जानते हैं कि फार्मर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और गृहिणी हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाउसवाइफ अक्सर वेजिटेबल्स वगैरह जब वो करती हैं, कट करती हैं, तो जो उसके पिल्स निकलते हैं, उसके पिल से मैंने मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन्स का इनोवेट किया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं एज ए युवा होके कि महिलाओं के हक की। तो बात ये है कि हमें ये शुरुआत अपने घर से करनी होगी, और मैंने अपने साइंस फील्ड में शुरुआत अपने माँ के थ्रू किया था, क्योंकि यदि माँ भी मेरे साथ यदि नहीं होती, मेरा सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो शायद आज मैं इस मुकाम तक नहीं होता, और मैं ना तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाता कि हमारे देश की महिलाएं कितनी अव्वल हैं और क्यों नहीं हैं, क्योंकि फैक्ट्स बात पॉजिटिव एंड निगेटिव की भी करनी हमें पड़ती है। हमने फिर इसके बाद इन्वेंट कर 2019 की बात है एसिड प्रूफ क्लॉथ। 2016 की बात है, मैं क्लास 11th में स्टडी कर रहा था, और हमारे कॉलेज के सेमिनार्स जो स्कूल हॉल्स होते हैं, वहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशंस लगी हुई थी। जब मैं उस के एंट्री गेट पे गया, तो वहाँ के जो भी वॉलंटियर्स, उन्होंने मुझे जाने से अंदर रोक दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। पर वो बात मुझे खटकी कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है जो कि मुझे लोग देखने आए। फिर मैंने वहां से अपनी जर्नी विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्ट की, और फिर ऐसा टाइम आया कि जस्ट 6 महीनों बाद मैं उसी सेमिनार हॉल्स में मैं विनर हुआ, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में। उसके बाद फिर मेरी जर्नी मंडल पे गई, फिर राज्य स्तर पे गई, फिर राष्ट्रीय स्तर पे गई। राष्ट्रीय स्तर पे जाने के बाद एनसीईआरटी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम। उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाने का चांस मिला, मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और विन कराया। उसके बाद होता है कि हर एक लाइफ में, हर किसी की लाइफ में फेलर्स होते हैं, पर मेरे जो लाइफ का फेलर्स था वो काफी डिफरेंट था, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे, मेरे हौसले को तोड़ा, मेरी सफलता को नहीं। क्योंकि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में, काफी मेडिकल इश्यूज भी मेरे साथ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं कम बैक हुआ 2019 में, मैंने अपनी स्टार्ट की एसिड प्रूफ क्लॉथ से। मेरी उस टाइम की इंस्पिरेशन थी लक्ष्मी अग्रवाल, जिनके ऊपर बायोपिक छपा,
बेसिक की गई थी, जो दीपिका पादुकोण ने इस किरदार को निभाया था। मैंने जब एसिड प्रूफ क्लॉथ को इन्वेंट किया था, उसको इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में पूरे एशिया के 5 लाख फॉर्म्स एंट्रीज में से मेरे को टॉप 100 में 41 कैटेगरी मुझे रैंक किया गया था। उसके बाद ही मैंने छपाक फिल्म के प्रीमियर शो पे मुझे इनवाइट किया गया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा कि मैंने अपने मेरे को साइंस के ज़रिए मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाने का चांस मिल रहा है, उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी मॉम का। क्योंकि सबसे बड़ी बात जब होती है किसी भी साइंस को लेके या किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, तो बात आती है टेस्टिंग की, कि हम टेस्टिंग करें कैसे। उस टेस्टिंग में एसिड प्रूफ क्लॉथ, हम बात करें एसिड प्रूफ की, तो कितना आपको सुनने में लग रहा हो कि भाई इसकी टेस्टिंग होगी कैसे। क्योंकि अपने आप पे एसिड डालना मतलब लगेगा कि शायद अपने आप को जिंदा आग लगा देना। तो शायद वो मेरी माँ यदि नहीं होती तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। मैंने माँ के पैर के अंगूठे पे एसिड को गिराया और फिर एसिड प्रूफ क्लॉथ के जरिए मैंने उसका टेस्ट किया। देन आई एम सेटिस्फाइड कि नहीं, हाँ ये मैंने कर दिखाया। उसके बाद फिर जर्नी हुई कि 2019 में जब मैं एसिड प्रूफ क्लॉथ की रिसर्च कर रहा था, तो उस टाइम एक न्यूज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। पटना की बात है कि फ्लड आया हुआ था। उस फ्लड की न्यूज इतनी वायरल सेंसेशन मचाई हुई थी। मैंने देखा न्यूज की वीडियोस में सैनिटरी पैड्स, कॉन्डोम, सिरिंज, ऐसी बहुत सी मेडिकल्स की चीजें जो थी, जो नालियों में बह रही थी। तभी मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, सैनिटरी पैड को तो डिकम्पोज हो जाना चाहिए, बट ये अभी तक से ऐसे क्यों पड़े हुए। क्योंकि वो तो देखने में भी खराब लग रहा था, और वो पशुओं के लिए, जो जो शहरी जो पशु होते हैं उन्हें खा सकते हैं, जो अन्य भी जो सफाई कर्मी हैं उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ना तो गवर्नमेंट कभी वहां पे ध्यान दे रही थी, ना तो लोग ध्यान दे रहे थे। लेकिन लोग ध्यान भी देंगे कहाँ से, क्योंकि उनके अंदर तो जागरूकता है ही नहीं। तब मैंने इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया एंड हाईलाइट किया। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बनाया इंडिया का शॉर्ट टर्म बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, जिसको हमने नाम दिया लीफ फेम। लीफ फेम 2 शब्दों से मिलके बना है, लीफ एंड फेम, where leaf represents pad which is organically fabricated and femme is short form of feminine। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से महिलाओं और पर्यावरण के लिए, इसे संक्षिप्त रूप से मैंने इसका नाम दिया। और फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ क्लाइमेट रिफॉर्मर के रूप में। उसके बाद फिर होता है कि पीरियड्स के बारे में हमने सॉल्यूशंस तो निकाल दिया, लेकिन हम विमेंस के साथ पीरियड्स को लेके बात कैसे करें, क्योंकि पीरियड्स एक टैबू बना हुआ है हमारे पूरे एरिया में। और मैं वाराणसी से, जब जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां के अप टू साइड में अजीबो गरीब कमेंट्स बैक स्टेज से आते थे। अरे ये लड़का है, इसको इनसेंसिटिव टॉपिक से क्या मतलब है, शर्म नहीं आनी चाहिए। बस ऐसी चीजें, निगेटिव थॉट्स आते हैं। बट आई डोंट केयर कि हु थिंक अबाउट मी, पॉजिटिव और निगेटिव। बट फिर वो लोग काफी मीडिया हाउसेस के जरिए, बाकी बहुत से ऐसे लोगों के सपोर्ट से जब वो चीजें रिच आउट हुई, तो फिर वही लोग आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो काफी अच्छा फील होता है कि मैं बाहर में एज अ फाउंडर सीईओ हूँ, बट मैं घर पे आई बिहेव लाइक अ किड। और मैं लोगों से भी उतना ही डाउन टू अर्थ बात करना चाहता हूँ पीरियड्स को लेके, या फिर जो मैंने एसिड प्रूफ क्लॉथ बनाया उसकी प्रॉब्लम्स को समझाने को लेके। क्योंकि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज की प्रॉब्लम्स आती कहाँ से है, ये हमारे घर से आती है। क्योंकि फैमिली में बच्चे को सिखाया जाता है कि नहीं तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, ये बच्चे को नहीं पता होता है। तो ये चेंज हमें घर वालों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चों को ये चीजों के बारे में, सेंसिटिव टॉपिक के बारे में उन्हें जरूर अवेयर करें कि पीरियड्स क्या है, लड़के और लड़की में फर्क ना बताएं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के हक की, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मंदिर है, और मंदिर में 9 दुर्गा देवियों को महिलाओं का ही स्वरूप कहा जाता है, नारी तो नारायणी। लेकिन हम सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाते हैं कि मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं, और फिर जैसे ही मंदिर के बाहर जाते हैं हम रेप, शोषण, इतनी घिनौनी जैसी नकारात्मक बातों के प्रति सोचते हैं और हम कर बैठते हैं कि हम पुरुषों को महिलाओं के प्रति
सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिव होने के लिए आपको सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, आपके लिए हम कितना भी बड़ा कैंपेन खड़ा कर दें, वो शायद असफल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको की रिस्पेक्ट चाहिए होती है, महिलाओं से पूछते हैं, ये मेरा पर्सनल मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि रिस्पेक्ट किस किस को चाहिए। सब बोलते हैं मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। यदि आपसे मैं अपनी बात शेयर करूं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वालिटी। इक्वालिटी होगी तो सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं करना कि हमें पुरुषों को ज्यादा ऊंचा देना है, नहीं तो फिर पता चला कि हमें पुरुषों के लिए भी फ्यूचर में चल के कैंपेन करना पड़े। तो हमें इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी होगी तो हमारे लिए विमेन्स और मेंस इक्वल होंगे और क्राइम्स आई होप बंद हो जाएंगे। और डेफिनेटली जितने पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चों को सेंसिटिव टॉपिक के बारे में सुझाव दें, उनको इस बात को समझाने की कोशिश करें। स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी चीजें हैं, किसी भी बात को करने के लिए टैबू कब बनता है, जब हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करने की जरूरत है। जब 2019 के इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, जस्ट लाइक मैं भी एक्टिव था, और मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और सडनली लक्ष्मी अग्रवाल जी की टेडक्स की वीडियो हमारे सामने आई। जब मैंने उनकी पूरी वीडियोस को देखा, सुना और फील किया, तो मुझे लगा कि ये विक्टिम्स इनको क्यों बोला जा रहा है। इनके लिए हमें काम करना चाहिए। और मैंने काफी जब गूगल्स किया तो देखा कि महिलाओं के इन समस्याओं पे किसी का कोई सॉल्यूशंस नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो फिर तब से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि इस टेक फील्ड के अलावा, क्योंकि साइंस में भी टेक है, और मैं एआई और रोबोटिक्स में ना होते हुए मैं विमेंस को टारगेट किया, विमेंस के प्रॉब्लम को टारगेट किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स या जो साइंस है, हर एक साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो मेरा जो जो थीम था, मैंने थीम को सिर्फ विमेंस रखा, विमेंस को टारगेट किया, क्योंकि विमेंस की प्रॉब्लम को फील किया। देन फिर मैंने अपने साइंटिफिक वे में उसका सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मुझे उस रिवोल्यूशनरी वर्क करना था विमेंस के लिए। क्योंकि मैं यदि अपने प्रोडक्ट लीफेम की बात करूं, लीफेम सैनिटरी पैड की, आमतौर पे अननोन ब्रांड्स सैनिटरी पैड के हैं, बट कोई ऑर्गेनिक का दावा करता है, कोई हैवी फ्लो चैंपियन का दावा करता है, बट हमने कभी उसको ना तो परखा ना तो जांचा। सिर्फ हम ब्रांड्स, जो हमारा माइंडसेट जो क्लियर हो चुका है, उस पे हम वर्क करते हैं। तो मैंने सोचा कि एज ए क्लाइमेट रिफॉर्मर, जो हमारे पूरे ग्लोबली जो लैंडफिल्स हो रहे हैं, जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं, इसमें मेन इश्यूज क्या आती हैं, मेन प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 45,000 मीटर फैब्रिक एवरीडे वेस्ट होते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम इसका यूज कैसे करें। फिर मैंने साइंटिफिक वे के जरिए इसको चेंज किया, एंड देन फिर हमने लीफेम पैड को बनाया। लीफेम पैड को बनाने के बाद मैंने जननी, एक प्रकृति को स्टार्ट किया कैंपेन को, लीफेम प्रोजेक्ट के तहत। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ही जननी है और जननी ही हमारी माँ है। तो जब हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, तो हमें हर जगह से, हर एक टॉपिक से हमें उसको कनेक्ट करना चाहिए। और हमारे ग्लोबली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां पर कि विमेंस की बातों को कनेक्ट न किया जा सके। तो ये सारे थॉट्स थे, ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। देन मैंने अपने इनोवेशंस को किया और आगे करता रहूंगा। और डेफिनेटली you can also follow me on this अर्पित पांडे ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो आप वहां पे जाके मेरी एक्टिविटीज को देख सकते हैं कि विमेंस के मैं कुछ ऐसी अवेयरनेस की वीडियोस भी क्रिएट करता हूँ कि लोगों को पता चले कि हमारे लिए महिला की जो हम बात करते हैं, तो हमारी जो नेचर अर्थ है,
हमें इसको भी बचाना है। सिर्फ हमें महिलाओं को उनके हक के लिए ही नहीं समझाना, उनको ये भी बताना है कि आपका जो ये अर्थ है ना, ये भी आपके ही हक की बात है। यदि हम एक मदर को, एक महिला को यदि हम अवेयर करते हैं, शिक्षित करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमारा एक पूरा घर शिक्षित होता है। क्योंकि महिलाओं की बात ना लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब तो महिला हमारे घर की मुखिया भी होती है, तो इसलिए पहले महिलाओं को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षित कर सके और फिर वो अपने हक की लड़ाई खुद आत्मनिर्भर होकर लड़ सके और अपने क्लाइमेट और अपने जो भी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें बदलाव ला सके और खुल के जिए, मस्त रहे। मेरा मानना है कि महिलाओं के हक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि मेरा जो शूट लोकेशन है वो काफी नेचुरल नेचर से कनेक्टेड है और काफी ग्रामीण एरिया से लोकेशंस को सेलेक्ट किया गया है, बिकॉज कि हमें बहुत से ऐसे इंस्पायरिंग वुमेन्स हैं जिनको कि हम सब जानते हैं उनके बारे में, उनकी स्टोरी हर कोई कवर करना जानता है, कवर करना चाहता है। लेकिन हम बात करते हैं जब महिलाओं के हक की, तो जरा उन तबके की महिलाओं को सोचिए जो कि पर्दा प्रथा के पीछे ही रहती हैं और उनकी कहानी, उनकी जुबानी तक लोगों के बीच में हम और आप जैसे लोग नहीं ला पाते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा फर्क यही होना चाहिए, चेंज यहीं से, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि हमें डाउन टू अर्थ स्टार्ट करना होगा और हमें ग्रामीण तबके की महिलाओं की आवाज को आप लोगों के बीच, सबके बीच, समाज के बीच लाना होगा। जैसे कि जो समाज के बीच में होने वाली कुरीतियां जो हैं, जो उत्पीड़न, अन्य जैसी नकारात्मक जो सोच है, सुविचार है, तो इनको हम बाहर लाएं और इनके बारे में हम अवेयर करें, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और वो खुद जागरूक होके दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें। क्योंकि बात है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो जस्ट लाइक कि हमें यदि मैं अवेयर हूं तो मुझे एक दूसरे को अवेयर करना है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसी बदलाव लानी चाहिए। इनफैक्ट इसलिए जो द गहिनी टीम के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो गहिनी टीम के जो थीम है, जो कोर थीम है, जो उनका जो माइंडसेट है, मैं तो उनको काफी अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा था गहिनी महिलाओं के हक के बारे में बात करके, क्योंकि एज अ यूथ टुडे वी आर सेलिब्रेट एज अ यूथ डे, तो कि हम पुरुषों को हम किन तरीकों से महिलाओं की बात को लाना होगा। यदि मैं पुरुष होके लाना चाहता हूँ तो जितने भी व्यूअर्स मेल्स में हैं वो भी आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी महिलाएं इसको देखें, जागरूक हो और अपनी आवाज कहने के लिए वो उत्सुक हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो बोलने में वो झिझक ना पाए, और जिससे कि हम समाज और प्रथा की इन सब कुरीतियों से बचकर हम आत्मनिर्भर बन सके और स्ट्रांग बन सके। सबसे बड़ी बात है जो जो हमारे सोसाइटी में जो टैबू बना के रखा गया है, ये हम समाज के लोग टैबू बना के रखते हैं। महिलाओं में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो खुल के बात नहीं करना चाहती हैं, चाहे वो पीरियड्स को लेके हो या घरेलू हिंसा को लेके हो। तो सबसे बड़ी चीज कि जब वो खुल के बात नहीं करेंगी, जब अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम जब शेयर नहीं करेंगी, तो शायद उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा। क्योंकि और ये जो महिलाएं ही महिलाओं का टैबू बना के रखती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पीरियड्स की, क्योंकि जो मेरा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, तो पीरियड्स में ये मना है कि नहीं, तो आप उन दिनों में आप मंदिर नहीं जा सकते, उन दिनों में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उन दिनों में किचन में जाना मना है, तो फिर रसोई से इसका क्या नाता है। तो फिर इन सब चीजों को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन चीजों से आप दूर हटिए और आप खुद, सबसे पहले यदि आपको कोई समस्या यदि आती है किसी भी महिला को, तो सबसे पहले आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही सबसे बड़ा एक रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद इंस्पिरेशन है, तो उससे बड़ा ही कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। तो जब आप सीखेंगे, जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, आप लर्न इट करेंगे, तो वो टैबू धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले टैबू आपके घर से खत्म हुआ, तो आपके रिलेशंस में खत्म होंगे टैबू, और रिलेशंस के जो भी सर्कुलेशंस होंगे वहां से टैबू खत्म होंगे। तो सबसे बड़ी चीज कि आप खुद से एक्सपीरियंस करिए, और ये पीरियड्स के दिनों में ये भी जो
पहले की बातें हैं, छुआछूत से लेके या जो भी माहवारी को लेके जो बातें हैं उसके बारे में आप खुल के बात करिए। और इसको, ये कोई टैबू नहीं है और ये एक वरदान है। पीरियड एक वरदान है, इसको अभिशाप हम नहीं कह सकते। तो प्लीज मेंस को भी इसमें सपोर्ट करने की जरूरत है, महिलाओं को, कि वो भी इन्हें सपोर्ट करे, इसके बारे में वो भी बात करे। कभी कभी होता है कि विमेन्स बात करती हैं, यदि वो मेंस एंट्री करते हैं तो शायद वो बात वहीं तक बंद हो जाती है। लेकिन वैसे कंडीशंस में मेंस को ऐसा करना चाहिए कि उस बात को उठाना चाहिए, उस बात को उनसे पूछना चाहिए, एक दूसरे में शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसको यही समझे कि शायद ये ज्ञान है। पीरियड्स भी एक, शायद यदि पीरियड्स नहीं होता तो शायद हम और ये पूरा जो प्रकृति का जो पूरा संसार है, इसके जो भी आई नो ब्रह्मांड का जो पूरा एक सर्कुलेशन है, ये आज नहीं होता। तो पीरियड्स इज इम्पोर्टेंट। आज मैं युवाओं को, आज युवा दिवस के अवसर पर मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नेवर गेट टायर्ड। ऑल बिग थिंग, ऑल बिग समथिंग, जो चीजें हैं वो हमारे छोटी छोटी शुरुआत से ही, हमारे छोटे छोटे स्टार्ट से ही वो एक बड़ी अचीवमेंट बनती है। तो कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। और आज मुझे महिलाओं के हक के बारे में द गहिनी टीम से बात करके महिलाओं के हक के बारे में बताते हुए मुझे काफी अच्छा लगा। और आई होप कि आप इस वीडियो को, इस पार्ट को देखना पसंद करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज इसको जितना सर्कुलेट हो सके आप करें, और आप खुद भी इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का एक हिस्सा बने। धन्यवाद।